अस्सलामु अलैकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। उर्दू हरूफ तहज्जी की जिन्स पहचानें, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। यकीन माने आप अगर एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो ये ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है जो उर्दू में दिलचस्पी रखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं उर्दू के हरूफ तहज्जी हैं, अलिफ बे पे ते टे से लेकर ये तक। ये मुकम्मल 37 हरूफ हैं। इन 37 हरूफ में कौन कौन से हरूफ मुज़क्कर हैं और कौन कौन से मुअन्नस, उसी के बारे में अभी हम जानेंगे। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि हरूफ तहज्जी इस्म है और जो भी इस्म होता है उसकी जिन्स होती है। तो चलिए हम जानते हैं इनमें कौन कौन से हरूफ मुज़क्कर हैं और मुअन्नस हैं। तो सबसे पहले मुअन्नस के बारे में जान लें। तो अब यहाँ देखें, मुअन्नस की पहचान के लिए आप ये जान लें कि जो भी हरूफ हैं अगर वो फ़े के वज़न में पढ़े जाए तो वो सभी मुअन्नस गर्दाने जाएंगे। फ़े के बारे में जान लें। फ़े क्या है? यानी फ़े और ऐन, यानी जिसको अगर हम लिखें तो दो हरूफ का इस्तेमाल हो और उसको पढ़ने में फ़े या इसी तरह का कोई तलफ़्फ़ुज़ निकले, लेकिन इसमें दो ही हरूफ होनी चाहिए अगर इसको लिखा जाए तो अगर हम बे लिखेंगे तो बे और ये लिखेंगे, पे लिखेंगे तो पे और ये लिखेंगे, टे लिखेंगे तो टे और ये लिखेंगे, से लिखेंगे तो से और ये लिखेंगे, हे लिखेंगे तो हे और ये, खे लिखेंगे तो खे और ये, रे लिखेंगे तो रे और ये। और इसी तरह तो जो भी अगर कहीं लिखेंगे तो में तो और वाव लिखना पड़ेगा। उसी तरह जो में जो और वाव लिखना पड़ेगा। उसी तरह फे, ये और ये, इन सभी को अगर अलग से लिखा जाए तो ये दो हरूफ में लिखे जाएंगे। तो वो हरूफ जिनको अगर अलग से लिखा जाए और वो दो हरूफ में लिखे जाते हों वो सभी मुअन्नस गर्दाने जाएंगे। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ देखिए मुज़क्कर। मुज़क्कर में मदद ज़ैल हरूफ जो फ़े के वज़न में नहीं है वो मुज़क्कर बोले जाएंगे। अलिफ़, अलिफ़ आप लिखिए, क्या वो फ़े के वज़न में है? फ़े में मैंने पहले ही कह दिया फ़े और ऐन यानी दो हरूफ का इस्तेमाल होता है। अलिफ़ अगर कहीं आप लिखते हैं तो यहाँ 3 हरूफ का इस्तेमाल हो जाएगा। जीम लिखेंगे 3 हरूफ है, दाल 3 हरूफ है, डाल 3 हरूफ है, ज़ाल 3 हरूफ है, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ऐन, गैन, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, ये सभी हरूफ हैं जिस पे 3-3 हरूफ लग रहे हैं। तो जिसमें दो से ज़्यादा का इस्तेमाल होता है वो मुज़क्कर बोला जाता है और जिसमें दो का इस्तेमाल होता है तो वो बोला जाता है मुअन्नस। इसको एक बार और समझ लें। अगर हम लिखते हैं काफ तो इसमें कितने हरूफ का इस्तेमाल हुआ? काफ, अलिफ, फे। तो यहाँ काफ लिखेंगे तो 3 हरूफ का इस्तेमाल होता है। और इसी तरह अगर हम लिखें जीम तो जीम, ये, मीम 3 हरूफ का इस्तेमाल हुआ। तो जिसमें 3 हरूफ का इस्तेमाल होता है उसको मुज़क्कर कहते हैं और जिसमें 2 हरूफ का इस्तेमाल होता है उसको मुअन्नस कहते हैं। तो उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा। तो आगे आप इसको देखें कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। जैसे इसका इस्तेमाल हम करते हैं सबब में सीन और बे के बाद एक और बे आएगी। आएगा नहीं कह सकते हैं, आएगी, क्योंकि बे मुअन्नस है। उसी तरह अगर ताज लिखें तो कहेंगे ते और अलिफ के बाद जीम आएगा, क्योंकि जीम मुज़क्कर है। और यहाँ अगर देखेंगे तो ये कह सकते हैं, ये बना दिया गया दो, एक बड़ा अलिफ है एक छोटा अलिफ है, साइज़ आप देख सकते हैं इसको। और नीचे क्या है, एक बड़ी बे है एक छोटी बे है। अगर इसको उलट के हम कहें कि एक बड़ी अलिफ है एक छोटी अलिफ है तो ये सुनने में भी कुछ अटपटा सा लगता है और ये गलत भी है। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। इसको और भी कह सकते हैं, अलिफ बे से बड़ा है और बे अलिफ से छोटी है। जीम हे से बड़ा है, हे जीम से छोटी है। तो इस तरह इसके बारे में हम लोग जानकारी रख सकते हैं। उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा।
تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔